नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। पटना में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल। बिहार महिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को राज्य की राजधानी पटना में विरोध मार्च निकाला और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा कर रही हैं। विरोध मार्च बेली रोड से शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। ये महिला केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ नारे वाली तख्तियां लेकर पहुंची हुई थी, जिन पर महिला आरक्षण अधिनियम के संसद में पारित होने के बावजूद इसमें कार्यान्वयन में कथित तौर से देरी करने का आरोप लगाया गया है। लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सपा नेता अब्बास हैदर द्वारा लखनऊ में आयोजित इफ्तार में शामिल हुए। यह आयोजन लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में सपा नेता, समाज सेवी और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी हिस्सा लिया। सपा अध्यक्ष ने इस दौरान प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन यूपी का हाल पूछने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ भगवा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाते हैं। मुस्लिम धर्म गुरु ने पीएम को लिखा पत्र। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में तीव्र विरोध देखने को मिल रहा है। विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठन इसके विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं। वहीं अलीगढ़ के प्रख्यात मुस्लिम धर्म गुरु इफ्राहिम हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजकर इस विधेयक का विरोध करने वालों की जांच की मांग की है। इफ्राहिम हुसैन ने अपने पत्र में जोर देकर कहा है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर अब तक जो भी कार्य हुआ है वो नाकाफी रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वक्फ संपत्ति भूमाफियाओं के कब्जे में नहीं है? क्या इन संपत्तियों का लाभ जरूरतमंद मुस्लिम समाज को मिल पा रहा है? यदि नहीं, तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ताहिर हुसैन को मिली जमानत। एआईएमआईएम नेता और दिल्ली के पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट से मिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत है। कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। ताहिर हुसैन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें दंगों की साजिश, आगजनी, दुकानों में आग लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। उनके खिलाफ दंगों की साजिश के अलावा अन्य सभी मामलों में चार्ज फ्रेम हो चुका है। हालांकि दंगों की साजिश का मामला अदालत में लंबित है, जिस कारण उनकी रिहाई संभव नहीं हो सकी है। केजरीवाल पर हुई एफआईआर तो भड़क गए सौरभ भारद्वाज। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई एफआईआर पर आप की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, हिंदुस्तान में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और इससे सबसे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि शिकायत पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी हुई थी, लेकिन दबाव में केवल केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 120वें एपिसोड में पूरे देश को ईद से लेकर चैत्र नवरात्र, गुड़ी पाड़वा सहित भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, साथ ही आज से भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। ईद का त्योहार तो आ ही रहा है। ये त्योहार भारत की विविधता में एकता का एहसास कराते हैं। दिल्ली विधानसभा में पेश की जाएगी एक और सीएजी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार यानी 1 अप्रैल को दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम पर सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन पटल की रिपोर्ट को रखेंगी। इससे पहले शराब नीति, स्वास्थ्य और डीटीसी को लेकर सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की जा चुकी है। नागपुर में दीक्षा भूमि पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर के दौरे पर है। आरएसएस मुख्यालय पहुंचकर पीएम मोदी ने स्मृति मंदिर में संघ के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने स्मृति मंदिर में दर्शन करने के बाद दीक्षा भूमि का दौरा किया और डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। दीक्षा भूमि वो जगह है जहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने साल 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा बुद्ध की पूजा अर्चना भी की। मिल गई नई दयाबेन, शुरू की शूटिंग। रिपोर्ट के मुताबिक तारक मेहता शो के मेकर्स असित कुमार मोदी ने दयाबेन के लिए बहुत सारे ऑडिशन लिए हैं और अब उन्हें एक दयाबेन मिल गई है। उन्हें एक एक्ट्रेस पसंद आई है, लेकिन अभी तक एक्ट्रेस की पहचान रिवील नहीं की गई है। एक्ट्रेस को दयाबेन के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया है। मॉक शूट चल रहा है। मॉक शूट के बाद एक्ट्रेस तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की कास्ट के साथ ज्वाइन करेगी। दयाबेन के लिए फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है।
सीरिया में नई सरकार के गठन का ऐलान। सीरिया के नए नेता अहमद अल शरा ने भ्रष्टाचार से निपटने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई सरकार के गठन की घोषणा कर दी है। प्रशासन, युवाओं, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुधारकों के लिए समर्पित मंत्रालयों की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन प्रबंधन सेवाओं को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसी के अतिरिक्त देश के विकास को गति देने के लिए तकनीकी उन्नति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जोर दिया जा रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।